हेलो स्टूडेंट्स, थिंक स्टडी चैनल को अब आप सपोर्ट कर सकते हैं थैंक्स के जरिए। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की और साथ ही जानेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, यानी साइटोप्लाज्म क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कोई भी सेल हो वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी होती है और सेल जो है वो किससे भरी होती है। सेल में जो है लिक्विड सब्सटेंस होता है जिससे सेल भरी होती है और इसी लिक्विड सब्सटेंस को जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड कंटेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड कंटेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म में जो है साइटोप्लाज्म में बहुत से स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और प्रत्येक जो सेल ऑर्गेनेल होता है ये किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी किसी विशेष फंक्शन को परफॉर्म करता है। किसके लिए? सेल के लिए। अब ये हो गई साइटोप्लाज्म की बात। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म की। तो आइए समझते हैं कि साइटोप्लाज्म के फंक्शंस कौन कौन से हैं। पहला फंक्शन है स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म जो है वो इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। किसके इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है? एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनके इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन में साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। और इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इंट्रासेलुलर, तो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? साइटोप्लाज्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स इत्यादि के सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? साइटोप्लाज्म। यानी डिफरेंट जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड इत्यादि, इन सब का सिंथेसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जटिलता होती है, यानी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है और स्पेशली न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर सेल्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स। तो पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजीए और बैक्टीरिया, इनके जो सेल्स होते हैं इनमें जो क्या होता है, इनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस का अभाव होता है। यानी न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। इसीलिए ये सेल्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो डीएनए होता है, यानी जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं घिरा होता है। किसमें नहीं घिरा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। नेक्स्ट हम बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है वे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं या फिर प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। तो ये हो गई प्रोकैरियोट्स की बात। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की। तो आइए समझते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स,
जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स की सेल्स में जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जिसके कारण इन सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो ये हो गई यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं इनके कुछ उदाहरण हैं ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और या इसे हम यूकैरियोट्स भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।